अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैसल टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज यानी अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन एक ऐसे मुल्क से बार बार शिकस्त खा चुके हैं कि जिसके पास इनके मुकाबले में ना कोई जदीद जंगी आलात और ना इनसे ज़्यादा जंगजू हैं। और अगर बात की जाए इस मुल्क की मईशत की तो वो मुल्क इनके मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। इस मुल्क का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो बज़ाहिर एक छोटा और मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क लगता है, इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों को कैसे हरा चुका है। सिकंदर आजम, बरतानिया, सोवियत यूनियन और फिर अमेरिका, इन सब को एक ही मुल्क से शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा। आज हम इन ही हैरान कुन हकाइक से पर्दा उठाएंगे जो अफगानिस्तान और इसके बहादुर अवाम को नाकाबिले तस्खीर बनाती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों अफगानों को कभी भी मुकम्मल शिकस्त नहीं दी जा सकती, चाहे दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले। तो आइए इस नाकाबिले यकीन सफर का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अफगानिस्तान की जंगी तारीख पर एक नजर डाल लेते हैं। सिकंदर आजम, जिसने कि तकरीबन पूरी दुनिया को फतह किया, लेकिन अफगानिस्तान में उसकी हिकमत अमली भी गोया मफलूज होकर रह गई। उसने शायद ये सोचा था कि ये सरजमीन भी दीगर ममालिक की तरह झुक जाएगी, मगर अफगान जंगजुओं ने इसे यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद बरतानवी साम्राज्य आया, जिसने 19वीं सदी में अफगानिस्तान को अपने जेर नगी करने की कोशिश की, लेकिन बरतानवी फौजें काबुल के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी वापस जाने पर मजबूर हो गई। इसके बाद 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 9 साल की तवील जंग में सोवियत फौजें जदीद तरीन असले और टैंकों के साथ आईं, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने पहाड़ों में छुपकर गोरीला जंग लड़ी और आखिरकार सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई। और फिर 2001 में अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है, इसने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी और आखिरकार अमेरिका को यहाँ से फरार होना पड़ा। दोस्तों, ये सब वाकयात एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि सिर्फ ताकतवर अफवाज के साथ अफगानिस्तान पर गलबा हासिल करना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अफगानिस्तान का जोग्राफिया इस मुल्क की पहली और सबसे बड़ी ताकत है। ये मुल्क चारों तरफ से पहाड़ों, दर्रों और घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की ऊंची चोटियाँ, जैसा कि हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला, दुनिया के सबसे मुश्किल और नाकाबिले उबूर इलाकों में से है। इन पहाड़ों में जंगजुओं ने सदियों से पनाह दी है और यहाँ से दुश्मनों पर हमले किए हैं। पहाड़ी इलाकों में जंग करना हमेशा से मुश्किल रहा है। बड़ी फौजें और जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ बेकार हो जाती है। यहाँ के दर्रे और घाटियाँ हमला आवरों को थका देती हैं और फिर अफगान जंगजू हमला आवरों को और कमजोर कर देते हैं। अफगानिस्तान की जंगी हिकमत अमली इसी जोग्राफिया पर मुनहसिर है। गुरीला जंग हमेशा से अफगानों की कामयाब हिकमत अमली रही है, जिसमें जंगजुओं के छोटे गिरोह तेज रफ्तार हमले करते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि सिकंदर आजम से लेकर अमेरिका तक कोई भी ताकत अफगान सरजमीन को मुकम्मल तौर पर फतह नहीं कर सकी। अफगानिस्तान की दूसरी बड़ी ताकत यहाँ के कबाइल हैं। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं, जिनमें पश्तून, ताजिक, हजारा और उज़्बेक शामिल हैं। हर कबीला अपनी शनाख्त, रिवायात और सकाफत पर फख्र करता है, लेकिन जब भी कोई बैरूनी दुश्मन इनकी सरजमीन पर हमला करता है तो ये कबाइल अपनी तमाम अंदरूनी दुश्मनियों को भुलाकर एक हो जाते हैं। कबाइली निज़ाम अफगानिस्तान में बहुत मजबूत है और यही इनकी बका की सबसे बड़ी वजह भी है। हर कबीला अपने इलाके की हिफाजत करता है और अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ता है। यहाँ के लोग अपनी आज़ादी और खुददारी के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। अफगान सकाफत में बदला लेने का उसूल भी बहुत अहम है, जिसका मतलब है कि अगर कोई कबीला या खानदान किसी दूसरे के हाथों नुकसान उठाता है तो वो लाजमी बदला लेता है। ये जंगी जज्बा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है और अफगानों की मुजाहमत को जिंदा रखता है। दोस्तों, ये कबाइली इत्तेहाद ही था जिसने सोवियत यूनियन और अमेरिका को शिकस्त दी। इनका अज़म, जज्बा और आज़ादी की मोहब्बत नाकाबिले तस्खीर है। अफगानिस्तान में इस्लाम का किरदार भी बहुत अहम है। अफगान अवाम इस्लाम के बहुत करीब हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। जब भी किसी बैरूनी ताकत ने इनके मजहबी या सकाफती इकदार को चैलेंज किया तो इन्होंने इसके खिलाफ जंग की। मुजाहिदीन का तस्वर अफगान जंगों में मरकजी हैसियत रखता है। हर जंगजू खुद को एक मुकद्दस मिशन पर समझता है और ये जज्बा इन्हें इंतहाई बहादुरी के साथ लड़ने की ताकत देता है। अफगान मुजाहिदीन ने हमेशा अपने जंगी मार्कों को एक दीनी फरीजा समझा है। इस मजहबी जज्बे ने इनकी जंग को एक मुकद्दस जिद्दोजहद बना दिया है, जिसके सामने बड़ी से बड़ी ताकतें भी बेबस हो जाती हैं। दरअसल अफगानिस्तान पर हमला करने
کہنے والی بڑی طاقتوں نے ہمیشہ ایک بڑی غلطی کی۔ انہوں نے افغان عوام کو کمتر سمجھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جدید فوجی ٹیکنالوجی اور بڑے پیمانے پر فوجی حملے انہیں شکست دینے کے لیے کافی ہوں گے، لیکن انہوں نے افغان عوام کی نفسیات، ان کے جذبے اور ان کے جغرافیے کو سمجھنے میں ناکامی کی۔ یہاں پر آنے والے ہر حملہ آور نے یہی غلطی کی، چاہے وہ سکندر اعظم ہو، برطانوی فوجیں ہوں یا پھر امریکہ۔ وہ سب افغانستان کو ایک سادہ فوجی مسئلہ سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ایک پیچیدہ ثقافتی اور جغرافیائی چیلنج ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں کے لوگ نہ صرف اپنی سرزمین کے محافظ ہیں بلکہ اپنی ثقافت، روایات اور مذہب کے بھی محافظ ہیں۔ افغانستان کو شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ اپنی آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ یہاں کے قبائل متحد ہیں۔ جب تک یہاں کے قبائل متحد ہیں اور جب تک یہاں کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت سے جڑے رہیں گے، افغانستان ناقابل شکست رہے گا۔ افغانستان کی جنگیں محض میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، یہ جنگیں دلوں اور دماغوں میں لڑی جاتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقتوں نے یہ سیکھا کہ یہاں پر محض اسلحے اور ٹینکوں سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔